88 शब्द प्रति मिनट शुरू। इस संदर्भ में सम्राट बनाम फालनी का मामला भी उल्लेखनीय है। इस मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी पर मामूली फाल से वार किया। यद्यपि किए गए वार से मृत्यु की संभावना नहीं थी और उस वार के कारण पत्नी केवल बेहोश होकर गिर पड़ी थी, लेकिन अभियुक्त ने उसे मृत समझा तथा मामले को आत्महत्या का प्रकरण दर्शाने के आशय से उसने अपनी बेहोश पत्नी को रस्सी से बांधकर लटका दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दम घुट जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने अभियुक्त को सदोष मानव वध के अपराध के लिए दोष सिद्ध करके दंडित किया। जहां अभियुक्त ने एक लड़की को इस कारण मारा हो कि लोग समझते थे कि उस पर किसी प्रेतात्मा का प्रभाव है और इसके परिणाम स्वरूप लड़की की मृत्यु हो गई हो, तो अभियुक्त सदोष मानव वध के अपराध के लिए दोषी होगा। इस ज्ञान से कोई कार्य करना जिससे मृत्यु होना संभव हो, यदि कोई व्यक्ति इस बात की जानकारी रखते हुए कि उसके कार्य से किसी की मृत्यु कारित होना संभव है, वह कार्य करता है और इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानव वध के अपराध के लिए दोषी होगा। धारा 299 के दृष्टांत ग में दिए गए उदाहरण से इसे भली भांति समझा जा सकता है। रामप्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामले में अभियुक्त ने एक भीड़ पर गोली चलाई जो भीड़ के पास खड़े ख नामक व्यक्ति को लगी और इसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यद्यपि अभियुक्त का आशय ख की मृत्यु कारित करना नहीं था, परंतु फिर भी उसे इस बात का ज्ञान अवश्य था कि भीड़ पर चलाई गई गोली किसी न किसी व्यक्ति को लगकर उसकी जान अवश्य ले सकती है। अतः अभियुक्त को आपराधिक मानव वध के लिए सिद्ध दोष किया गया। उल्लेखनीय है कि धारा 299 के अंतर्गत अभियुक्त के जिस ज्ञान की अपेक्षा की जाती है, वह अभियुक्त का स्वयं का ज्ञान होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति का। तात्पर्य यह है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति को अभियुक्त के कृत्य के कारण मृत्यु संभावित होने का ज्ञान हो, तो इस आधार पर अभियुक्त को धारा 299 के अंतर्गत सिद्ध दोष नहीं किया जा सकेगा। केवल अपवाद के रूप में दुर्घटना को छोड़कर अन्य किसी भी दशा में कारित मृत्यु सामान्यतः आपराधिक मानव वध मानी जाएगी। जैसे ही यह साबित कर दिया जाता है कि मृत्यु संयोगवश या उपेक्षा के कारण न होकर जानबूझकर कारित हुई थी, अभियुक्त को आपराधिक मानव वध के लिए दोषी माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अभियुक्त द्वारा केवल एक ही लाठी के प्रहार के परिणाम स्वरूप हो जाती है, तो प्रायः यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त को यह ज्ञान नहीं था
कि एक ही प्रहार से मृत्यु संभाव्य हो सकती है, परंतु इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है तथा यह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अतः जहां अभियुक्त ने पूर्व नियोजित ढंग से अपनी पूरी ताकत से मृतक पर लाठी से एक ही वार किया हो, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हुई हो, तो उसे धारा 300 की उपधारा 3 के अंतर्गत आपराधिक मानववध, जो हत्या है, के लिए दोषी ठहराया जाना उचित होगा। इसी प्रकार वसंता बनाम राज्य के वाद में अभियुक्त द्वारा मृतक की छाती पर किया गया चाकू का प्रबल वार, जिसके कारण हृदय तथा फेफड़ों को गंभीर चोट पहुंची और उसकी मृत्यु हो गई, उसे आपराधिक मानव वध के लिए दंडित करने हेतु पर्याप्त कारण माना गया। पूर्ण विराम।